वेलकम है फ्रेंड्स मेरे वीडियो में। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स अचार सिंपली और हरा लहसुन हरा मिर्च का। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। फ्रेंड्स आज मैं गई थी बड़ी मंडी, तो वहाँ मुझे सिंपली अच्छा मिला। 2 केजी लेके आई मैं बड़ी मंडी से। फिर मुझे आइडिया है कि इतना सिंपली तो लाई हूँ, क्या करूँगी। मुझे सिंपली बहुत पसंद है, सिंपली का सब्ज़ी। फिर मैं ये सोच रही थी कि इसका ये लहसुन का निकाल के क्या करूं। तो मुझे आइडिया है कि मैं हरा लहसुन और सिंपली हरा मिर्च डाल के, मिर्च कम है और लाना पड़ेगा, इसका मैं बनाती हूँ अचार। फ्रेंड्स अगर आप सिंपली का अचार बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है, और इसमें आप पका हुआ भी लहसुन डाल सकते हैं और हरा लहसुन है तो ये और टेस्टी हो जाता है, उससे अचार का स्वाद बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम खेत में लगाते हैं तो उस मिट्टी में हमारा जो नीचे का गांठ होता है बड़ा बड़ा होता है, बट फ्रेंड्स जब हम गमले में लगाए हैं तो इतना बड़ा नहीं है। तो एक ही दिन में ये सारे मैं निकाल रही हूँ लहसुन। तो मैंने सोचा ये क्या होगा, फ्रिज में भी रखने से ये वेस्ट जाएगा, सूख जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ अचार। सिंपली को मैंने साफ़ कर लिया है, इसका जो साइड से होता है, जो नस टाइप का निकलता है वो मैंने निकाल लिया है। और इसको छोटा छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो 2-2 टुकड़े में किया है। इसको फ्रेंड्स मैं बॉईल करूँगी नमक डाल के, फिर इसको हल्का धूप लगाऊंगी। और हरा मिर्च लहसुन कटिंग करके नहीं डालूंगी, क्योंकि जब कटिंग करके हम डालते हैं उसमें तो वो साबुत साबुत ऐसे दिखता रहता है। तो थोड़ा सा खलबट्टे में मैं उसको कुचले टाइप का करके फिर ये करूँगी हल्का सा धूप लगा के। तो फ्रेंड्स निकालते हैं लहसुन। उससे पहले मैं कढ़ाई गरम कर देती हूँ, इंडक्शन पे रख देती हूँ सिंपली बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसे बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत नरम है और इसका बीज भी बहुत ये है, सॉफ्ट है, टाइट नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं है। तो हल्का सा ही इसे बॉईल करेंगे। अगर आप सिंपली टाइट लाते हैं, बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, या टाइट होता है, थोड़ा से ज़्यादा दिन का होता है, या हर पौधे का अलग अलग सिंपली होता है उसका। और किसी किसी सिंपली में बीज बहुत बड़ा बड़ा होता है जो जल्द नहीं बॉईल हो पाता है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा करें। इसे मैं बस 5 मिनट करूँगी फ्रेंड्स। तो अब इसमें ऐड कर देती हूँ नमक, क्योंकि जब बॉईल होता है पानी ऊपर आएगा तो ये मिक्स हो जाएगा मेरा नमक। और इसे ढक देती हूँ, धीरे धीरे ये बॉईल होता रहेगा। 4 पॉइंट पे की हूँ, इंडक्शन पे बॉईल हो रहा है जब तक मैं लहसुन को निकालती हूँ गमले से। लहसुन निकालना स्टार्ट करती हूँ। मुश्किल नहीं है क्योंकि गमले का मिट्टी गीली है तो आराम से निकल जा रहा है। और मिट्टी सूखने के बाद इसमें चौलाई का साग लगाऊंगी, धनिया लगाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने गमले में से निकाल लिया है लहसुन, और मेरा गमला भी बिल्कुल क्लीन हो गया। इसमें जो घास वगैरह था उसको मैंने निकाल दिया। अब गमला बिल्कुल क्लीन हो गया और मिट्टी भी मेरी बिल्कुल अब ऐसे हो गया। इसमें दूसरा हम पौधे लगा सकते हैं, सब्जी वगैरह। और ये मेरा इतना लहसुन निकला है। अब मैं इसका जड़ें सब जो है निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद देखते हैं कितना होता है फ्रेंड्स मैंने लहसुन को साफ़ कर लिया है। इसका जो मिट्टी वाला जड़ था मैंने निकाल दिया है। और देखने में जब मैं गमले से निकाली थी तो बहुत ज़्यादा था, और इसको क्लीन की हूँ तो बिल्कुल ये थोड़ा सा हो गया है। अभी मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसमें हल्का फुल्का मिट्टी लगा हुआ है। इसको मैं साबुत ही धुलाई करूँगी मिर्च, और इसको फिर इसको कपड़े में फैला दूँगी इसका पानी सूखने के लिए। और इतना सारा जड़ में ये मिट्टी निकल गया इसका, बचा ये बिल्कुल थोड़ा सा। सिंपली भी बॉईल होने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाता है, कम हो जाता है कोई भी चीज़ हो। तो अब इसको धुलाई करते हैं फ्रेंड्स। अब चेक करते हैं कि हमारा सिंपली बॉईल हुआ है कि नहीं। देख के तो लग रहा है कि ये बॉईल हो चुका है। तो इसको मैं चाकू से देखती हूँ, हो गया है फ्रेंड्स ये। और इसमें टाइट वाला बीज नहीं था तो ये बहुत जल्द हो गया। नॉर्मल ही रखेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। तो अब मैं इंडक्शन को ऑफ़ करती हूँ और इसका पानी छानती हूँ, फिर इसको धूप लगाऊंगी
फ्रेंड्स मेरा सिंपली सूख चुका है देखिए, और अब मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ सब जो इसमें डालना है। और ये मेरा है लहसुन और हरा मिर्च, जो कि मैं खलबट्टे में थोड़ा सा इसको मिला ली हूँ। और मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है राई सरसों पाउडर, मेरे पास नहीं था तो मैं एक ही बार ये ज़्यादा ही मैंने मिक्सर में इसको कर लिया है, ग्राइंडर में, और डब्बे में रख दूँगी। कलौजी वगैरह बनाते हैं काम आता है उसमें। साल्ट है ये, मस्टर्ड ऑयल, सरसों मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और मैं हर चीज़ में डालती हूँ हींग, तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालते हैं डाल सकते हैं। आपको अगर पसंद है हींग डाल के खाना वैसे अच्छा होता है तो आप मिक्स कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। और इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने हरा मिर्च इसमें डाल दिया है। इसके रिकॉर्डिंग ये जितना अचार है उसके हिसाब से मैंने ले लिया है। और इसमें मैं डालूँगी ये सोया, आमचूर खटाई नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है उसका। और ये है अजवाइन, और ये है मंगरेल, आप लोगों को दिख रहा होगा ये फ्रेंड्स मंगरेला है, ये इसमें ऐड करूँगी। तो अब मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद एक कपड़े से इसको मैं बांध दूँगी, इसमें धूप मिट्टी नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स 2-3 दिन में इसे धूप लगाऊँगी। फ्रेंड्स मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है और अब इसको मिक्स करते हैं। अभी ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनता है और अच्छा लगता है। आप इस अचार को जब भी बनाते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा कि इसमें जितना कम हो सके ऑयल डालना। थोड़ा सा ही ऑयल डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते हैं क्योंकि ये खुद बॉयल हुआ है तो इसको गलने के लिए नहीं चाहिए ज़्यादा ऑयल। दूसरे अचार में हम ज़्यादा डालते हैं, तो इसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। और ये एक दिन में ही धूप लगने से बन जाएगा अचार और हम इसको तुरंत खाने लगेंगे। बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिए। इसमें हल्दी कम लग रहा है, थोड़ा सा और हल्दी मिक्स करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा कमेंट करिए। और आप सिंपली का अचार ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है, स्वादिष्ट होता है खाने में। आप रोटी के संग भी खा सकते हैं, चावल दाल के संग भी बहुत टेस्ट आता है खाने में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।